जानते हो कि जैसे आप देख लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आई हैव डिवाइडेड बाय 25/3। 25/3 तो 3 कितने कैसे करेंगे? 25/3 कैसे करेंगे? ये डिवीजन आता है ना आपको? यस सर। हाँ, 25/3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 ना। रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। 1 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। उसके बाद हमने 25 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। 25 को 5 से डिवाइड किया तो हो गया 5, रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया। तो रिमाइंडर तो कैसा आता है? वैल्यू से आता है। जैसे हम समझो, मान लीजिए कि ये पी एक्स है, मान लीजिए कि x² प्लस 10x प्लस 25 है। x² प्लस 10x प्लस 25। तो यहाँ पे मैंने यदि p(1) का वैल्यू फाइंड किया, p(1) का वैल्यू फाइंड किया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 36 हो गया। ये रिमाइंडर कितना हो गया? यहाँ पे 36 हो गया। मतलब वैल्यू हो गया इसका 36, वैल्यू 36 हो गया। इसका मतलब है वैल्यू 36 हो गया। इसका मतलब है कि हम यदि ये जो है ना, ये p(1) है, p(1) का वैल्यू 36 है। इसका मतलब ये है कि हम यदि यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 36 आता है। 36 आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x = 1 तो x - 1, यदि इसको x - 1 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? x - 1 से डिवाइड कर, तो इसका मतलब ये जो x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 36 आएगा। ठीक है ना? ठीक है। देख के करके देखते हैं। यहाँ पे करके भी देखते हैं ना। x² प्लस 10x प्लस 25, इसको मैं x - 1 से डिवाइड करता हूँ। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिस इज व्हाट से लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं पहले यहाँ पे x² लाऊंगा, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², और इससे मल्टीप्लाई किया तो -x। सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 10x और ये 1x है, प्लस साइन है, इसका इफेक्टिव रहेगा, इसका माइनस रहेगा ना। तो ये हो गया 11x प्लस हो गया ये 25। अभी मुझे 11x चाहिए, तो मैं लिखूँगा प्लस 11x, तो ये हो गया 11x और माइनस हो जाएगा 11। -11 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये +11 और -11 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 36। ठीक है, रिमाइंडर 36 आ गया ना। रिमाइंडर 36 आ गया। तो चाहे तो वैल्यू फाइंड करो या तो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करो, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 36 ही है। रिमाइंडर यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 ही है। यदि हम इसको p(-1) करते हैं, p(-1) करते तो ये हो गया 1 हो गया, -1 का स्क्वायर, ये हो गया -10 और ये हो गया 25, तो ये हो गया 26 माइनस 10, 16 हो गया। तो जब हम x + 1 से डिवाइड करेंगे, when we divide this by x + 1, then remainder become how much? Become how much? 16। समझ रहे हैं ना? जब हम इसको x + 1 से डिवाइड, ये पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करते हैं, x² प्लस 10x प्लस 25, इसको x + 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना एक्सपेक्टेड है? रिमाइंडर कितना एक्सपेक्टेड है? 16 एक्सपेक्टेड है। 16 एक्सपेक्टेड है। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम है। यहाँ पे देख लीजिए रिमाइंडर कैसा आ गया। हमने p(1) फाइंड किया 36 और p(-1) किया 16, तो ये दोनों के दोनों रिमाइंडर R1 है, रिमाइंडर R2 है।
तो ये रिमाइंडर है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय, ये 1 है तो हम लिखा कि व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1, और ऐसा है तो हमने बोला है कि व्हेन वी डिवाइड पॉलिनोमियल बाय x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज p1। फिर से देख लीजिए, व्हेन पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज p1। When we divide polynomial by x plus 1 then remainder is p minus 1। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 1। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो साइन है ना उससे डिफरेंट साइन हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट साइन हो रहा है। तो हम ऐसे करेंगे कि व्हेन पॉलिनोमियल px इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, व्हेन पॉलिनोमियल px divided by x plus a, then रिमाइंडर क्या होना चाहिए, then रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ माइनस a। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? डू यू गेटिंग? जब हम पॉलिनोमियल px को x माइनस 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर p1 होता है। पॉलिनोमियल px को x प्लस a से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कैसा आएगा, x इक्वल टू माइनस ए करने। व्हेन पॉलिनोमियल px इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, एंड दिस इज व्हाट से रिमाइंडर थ्योरम। यह है रिमाइंडर थ्योरम। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. जब पॉलिनोमियल को px को x प्लस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हो गया p ऑफ माइनस ए। व्हेन पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इज pa। करके भी दिखाया मैंने, प्रॉब्लम भी लिया, यहाँ पे बताया। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर हो गया? रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर हो गया? अब आप देख लीजिए कि जब मैं यहाँ पे मैं p ऑफ माइनस 5 पुट करूँगा, कितना? p ऑफ माइनस 5 पुट करूँगा। p ऑफ माइनस 5 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो गया 25। 5 स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये 5 स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया माइनस कितना हो गया, ये माइनस 50 हो गया, और ये हो गया 25। 25 प्लस 25 50 हो गया, और माइनस 50 हो गया, कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू माइनस 5 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब है x प्लस 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 को 25 को 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 आता है। इट मीन दैट 5 इज फैक्टर ऑफ 25। हियर रिमाइंडर 1, हियर रिमाइंडर 1। It means that 3 is not factor of 25, 4 is not factor of 25, but 5 is factor of 25. Why 5 is factor of 25? Sir, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 है। हाँ, रिमाइंडर 0 होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि जो x माइनस 1 है, ये x प्लस 1 है, these are not factor of x square plus 10x plus 25. But p of minus 5 equal to 0 means when we divide this polynomial by x plus 5 then remainder is 0. It means that x plus 5 is factor of x square plus 10x plus 25. तो यही है फैक्टर थ्योरम। तो अभी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, मैं सब मिटा रहा और अभी फ्रेशली आपको सब बता दे रहा हूँ। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सब ऐसा चीज़ भीड़ हो गया कि आपको थोड़ी देर के बाद ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या समझा रहा हूँ। इसलिए फिर से जो बताया वही बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने बात किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताया था कि पॉलिनोमियल px है, इसको डिवाइड किया x प्लस a से, देन रिमाइंडर r क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है p ऑफ माइनस a। p
ऑफ माइनस ए मतलब x की जगह a रिप्लेस करने से रिमाइंडर आ रहा है, पी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। अभी फैक्टर थ्योरम में मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम में क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम में क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये रिमाइंडर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, वेन रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, पी एक्स वेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, देन व्हाट हैपन, रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस ए, ये रिमाइंडर है। और यदि ये ज़ीरो है, यदि ये रिमाइंडर पी ऑफ माइनस ए ज़ीरो है, इट एम्प्लाइज एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और नहीं है ज़ीरो तो फैक्टर नहीं है। पॉलिनोमियल पी एक्स when divided by polynomial px divided by x minus a, so then you know that remainder is p of a। तो रिमाइंडर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन if remainder p of a becomes zero, then what we say that, x minus a is factor of polynomial px। so this is remainder theorem and this is factor theorem। remainder can be any, but when remainder becomes zero, at that time that particular factor become factor of that polynomial, particular polynomial become factor of another polynomial। समझ में आ रहा है? do you get what I am telling you? Yes sir। ऐसी बात नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करिए कि पहली बार नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसको आपको पहली बार बताया, ठीक है ना। तो Yes sir। हाँ, तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम उसी हिसाब से आप ध्यान में रखिए। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताया थे मैंने, फैक्टर थ्योरम क्या बताया, what I tell you about the factor theorem and what I tell you about the remainder theorem, I am again repeating। for that I have given explanation also। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, 2 मिनट में हो जाएगा, कितने बच्चे वो भी नोट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं देख भी लेता हूँ कि एक बार जो भी हमारे लिस्ट में है वो यहाँ पे है कि कोई और ज़्यादा ऐड हो गया। हाँ, अभी आदित्य राज क्लास में है रे, आदित्य राज, आर्यन नारे, चैतन्य, आर्यन नारे आ गया, चैतन्य, निहाल, रघुवेंद्र आया, रघुवेंद्र मुझे शायद दिखा, समृद्धि, हाँ रघुवेंद्र अब ज्वाइन, ये रघुवेंद्र अब ज्वाइन हो गया। समृद्धि, सर मैं पहले तक किसी का कॉल आ गया इसलिए लेफ्ट हो गया था। ओके रघुवेंद्र है, कोई बात नहीं। हाँ, समृद्धि है, श्लोक है, रघुवेंद्र श्लोक नहीं है। तो ये लोग जो है अभी मैं एक एक आइडेंटिफाई करता हूँ और अभी उसके हिसाब से मैं उनको आज मैं मैसेज दूंगा। एक हफ्ते के बाद प्रिंसिपल सर को मैसेज दे दूंगा कि भाई इनको आप घर में एक एक लेटर भेज दो, क्योंकि हाँ निहाल तो नाम है इसमें, निहाल का तो नाम रहता ही है, निहाल का नाम रहता है, कोई ऐसा बात नहीं है। निहाल का नाम बीच में है, प्रोमिनेंटली है उसका नाम है निहाल। अभी ज्वाइन, हाँ तू प्रेजेंट रहता है तो एकदम बाजे गाजे के साथ आता है ना। तो कितने दिन कहाँ था रे तू? हाँ सर मोबाइल खराब हो गया था मेरा। अभी ऐसा है ना बेटा, हाँ सर। बात ऐसा है कि मेरी जो है ना, मेरा एज हो गया 50 प्लस। कितना एज है मेरा? एज है 50 प्लस। हाँ सर। और दूसरी बात है कि 50 प्लस में ये जो दिख रहा है ना कि काले बाल, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें से 25% वाइट हो गया है। सर कलर करवाया ना सर आपने? हाँ हेयर डाई वाले बाल है, समझ में। तो मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि तू बताएगा और मैं मान लूँगा,
इतना तो नहीं सर, सर सच नहीं बताऊं नहीं क्या? नहीं तू, अबे निहाल थोड़ी बात सुन तो मेरी, हाँ सर। बात सुन। तू मेरे एरिया में रहता है, हाँ सर। तेरे पापा जो है अब्रॉड में काम करते हैं। हाँ सर। तेरी मम्मी एक प्राइवेट आईसीआईसीआई या तो एचडीएफसी में काम करती है। हाँ सर। हम्म, तू जो है रहता है आधारवाड़ी में, वो बीडी चौक के, डीबी चौक के आसपास। हम्म, हाँ सर, एकदम सही। हाँ। और तेरे यहाँ घर में दो दो मोबाइल है, तेरे मम्मी के पास एक दो मोबाइल है और पापा तो उधर रखे हैं। सर हाँ। ठीक है ना? अब यस इतना सर। इतना डिटेल है, खाली ये मत पहन बता, पूछने मतलब ये मुझे मत पूछ कि तू आज में कौन से कलर का मतलब बाकी पहना है। हम्म? ये छोड़ के मुझे सब इन्फॉर्मेशन है। यस सर। तू बोल दे तो मैं दो आदमी वहाँ पे वो भी लगाने के लिए लगा देता हूँ कि तू तेरे यहाँ तेरा गंजी नहीं को नहीं कौन नहीं से नहीं सर, कलर का जरूरत नहीं सर। वहाँ पे लटकता है तो। हाँ? नहीं सर, नहीं। नहीं तू बोल तो मैं वो भी, तो भाई इसका मतलब ये है कि मैं तेरा तो पूरा प्रोफाइल मेरे पास है। हाँ सर। जिस दिन तेरा नाम आ गया उस दिन तेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा, जिस दिन तू है तो उस दिन गुजरात से आ जाएगा। हाँ, अपने आप को तू बच्चा है, प्रोफाइल बनाता है, क्या करता है तू? थोड़ा बोल दिया कि मैं कर लूँगा। हाँ, हाँ। उस दिन बोला मेरी मम्मी स्कूल में आके चली गई। तेरी मम्मी स्कूल में आई नहीं थी। है? तो तू अभी ये क्या हो गया, तू ये ऐसे ना, कुछ कुछ बच्चे जो है ना ये नेचुरली ऐसे झूठ बोल देते हैं और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसे हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आप सार्वजनिक जगह भी वो बोल देते हो। हैं? अब हम देते रहे एविडेंस कि आप झूठ बोल रहे हो करके। आप निहायती प्रोफेशनली झूठ बोलने वाले बच्चे हो, समझने? चलो अभी मैं आपके लिए से ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, ठीक है? तो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं। तो आ गया, अच्छा लगा, लेकिन तो जो है ना निहायती झूठ बोलने वाला बच्चा है। यस सर। हमारे 10th बी में एक बच्चा 2-3 साल पहले इतना झूठ बोला कि हमें 6-7 महीने 8 महीने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। हाँ, अब ये है कि बच्चे को डंडा नहीं लगा सकते पुलिस इसलिए, और उनके पेरेंट को डंडे नहीं लगा सकते। उसने 12वीं के बच्चे, 4-5 टीचर लोग सबको ऐसे लपेट दिया 5-6 महीने टाइम पर। हमारा कौन सा लॉस हो गया रे? लॉस तो आपका ही हो गया ना। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लॉस मुझ किसका हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है। हाँ, लॉस तो आपका ही हो रहा है ना। ध्यान में रखिए, अपनी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे बाकी लोगों को समस्या ना हो। प्रेजेंट रहा करो। और तेरा दूसरा वो आज एक ही चड्डी मैंने पहनते दोनों मिला के, हाफ हाफ चड्डी, वो श्लोक कहाँ पे रहे? लंगोटी यार रे उसको ही कहते हैं ना। हाँ, तेरा लंगोटी यार वो सर कहाँ? पता नहीं सर, श्लोक किधर है सर, पता नहीं मेरे को अभी कुछ उसके बारे में ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। हाँ सर हाँ। मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक। ओके सर। हाँ, तो ये बच्चे लोग क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, और आपको यस। मैं आपको सबको समझा देता हूँ कि मैं जनरली ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कभी कभी मैं बता देता हूँ ना, कभी कभी आपसे बात भी करता हूँ। स्कूल में मैंने इंडिया के 7 स्टेट में मैंने काम कर चुका हूँ। कितने? 7 स्टेट। अब 7 स्टेट में काम कर रहा हो, करके आया हो, तो इसका मतलब तो सीधा जाहिर है कि एक स्टेट में काम करना ही कितना कठिन होता है। 7 स्टेट में अलग अलग तरह के पेरेंट्स, अलग अलग तरह के बच्चे। आपको तो अंदाज़ा आ गया होगा कि मैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो के पहले मैंने गुजरात में ज्वाइन किया। वहाँ पे वारली, और ये जब पास में ही है यहाँ पे सिलवासा। सिलवासा में मैं प्रॉपर नहीं ज्वाइन किया, सिलवासा से 20 किलोमीटर दूर सीली नाम का एक नवोदय विद्यालय में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में रहा। स्टेट गिनो आप, ठीक है ना? वो ना गुजरात है ना सिलवासा, ये दादरा नगर हवेली DNH है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद मैं
मध्य प्रदेश कितना स्टेट हो गया, 2 स्टेट हो गया। मध्य प्रदेश के बाद मैं गया छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का कितना हो गया, 3 स्टेट हो गया। फिर वो रायपुर में ट्रांसफ़र लिया, स्टेट तो वही रहा। वहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफ़र हो गया। कितने स्टेट अभी तक की, तो कितने स्टेट हो गए? सर 3 थे, अभी 4 हो हाँ गए। तीन तीन तो हो गए, एक दो को दादरा नगर हवेली, फिर दादरा नगर हवेली से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया बिलो 35 में मेघालय। मेघालय चौथा स्टेट मेघालय, मतलब शिलोंग में मैं ट्रांसफ़र हो गया। फ्रॉम शिलोंग 4 स्टेट हो गए। शिलोंग से मैं अरुणाचल में ट्रांसफ़र हो गया, अरुणाचल। ये 5 स्टेट हो गए। और 5 स्टेट के बाद है लौट के बुद्धू घर को आया, ऐसा रहता है ना। तो उसके बाद मेरे को ओझर नासिक में मैंने ट्रांसफ़र लिया। ये मेरा 6वां स्टेट है, वो होम स्टेट है। सर आपने एक बार साउथ का भी बताया था, आप वहाँ गए थे। साउथ में तो मैं 1 आध महीना रहा वहाँ पे। मैं बेंगलोर में रहा 1 आध 1.5 महीना, तो वो तो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। 1 आध महीने में क्या होता है। तो ये इतने स्टेट में, इतने इसमें तो मैंने कितने पेरेंट्स और कितने बच्चे देखे होंगे, है ना बच्चा। तो ऐसा है ना कि इसलिए आप ध्यान में रखो कि भाई टीचर टू टीचर बात करते समय अलग अलग बात किया करो ना। हाँ अभी ये रघुवेंद्र ने ज्वाइन कर लिया, रघुवेंद्र जाना आना चल रहा है उसका, रघुवेंद्र का, ठीक है ना। नहीं सर, लेफ्ट हो जा रहा है, नेट प्रॉब्लम है। हाँ ओके ओके, हाँ चलो ठीक है। आज मैं बात इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता हूँ, लिमिटेड होता है टाइम। फिर भी अभी निहाल ने थोड़ा सा क्लास की जैसे सिचुएशन क्रिएट किए। हाँ निहाल तो आज नहाया हुआ है रे। सर नहा लिया, सर नहा लिया। हाँ तो इस पे ऑनलाइन आ, तो ऑनलाइन आ, ये ऑनलाइन मतलब वीडियो 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 कर, वीडियो ऑन करना। अभी आउट मत हो जा तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा तो मैं समझ लूँगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। नहीं सर, ऐसा कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं है सर, नहाया हूँ सर मैं सच में। नहीं नहीं तू दिखा तो खैर, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं टीचर तेरा सही टीचर हूँ कि नहीं हूँ। हाँ सर। मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ। अरे सर 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 नहीं सच नहीं में। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। तू 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 दिखा मुझे अभी वीडियो दिखा, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तेरी इतनी बात बताया, हाँ हाँ तो तो ये थोड़ी बोलेगा कि अंदर की बात है ये। तो तू मुझे दिखा, वीडियो वीडियो ऑन कर तू मुझे। हाँ मैं अरे सर नहाया हूँ नहीं सर, नहीं आपसे नहीं पूछ। नहीं नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं भाई मैं मेरे नॉलेज के बारे में देखना। मैंने बताया ना मैं 7 स्टेट में, इसके बाद महाराष्ट्र में आया, 7वां स्टेट है। हाँ सर। तो भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस मुझे काम में आ रहा है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। सर नहीं नहाया हूँ सर, सच बोल रहा हूँ सर। देख तो नहीं नहाया ऐसा हूँ। है ना। तो समझ रहे बच्चे लोग, इतने सारे स्टेट घूमने के बाद क्या फ़ायदा होता है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। हम्म? यस सर। तो देखिए आप वीडियो ऑन रखो ना रखो, बच्चे जो होते हैं ना वो हमारे इसमें रहते, पास में रहते, ऐसे आप लोग सब हमारे दिल के पास हो। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि हर साल अलग बैच होती है तो अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग सब ने, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। भाई बच्चे एक बार किसी, भाई देखो एक एक जो आपको मैं आज, चलो इधर उधर की बात करते हैं। आज देखो वो जो संतरा, मैं अभी मेरे घर में गया था अमरावती, तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव लोगों के यहाँ बहुत सारे संतरे के बाग हैं। तो वो क्या करते, वहाँ के जो संतरा जो है व्यापारी है ना, तो वो जो संतरा है ना एकदम लास्ट सीजन में नहीं लेते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं उसको। मतलब जैसे 4 एकड़ संतरा है ना, तो जब उसके जो बार बोलते हैं, फूल आएंगे ना, फूल फ्लावर आएंगे ना, हाँ यस सर। तो फ्लावर की डेंसिटी देख के वो वो उसके कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अंदाज़ लगा लेते कि भाई ये फ्लावर इसमें इतने आए हैं तो इसका प्रोडक्शन अंदाज से कितना होना है, उनको ये रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो वो उसके हेल्थ के ऊपर डिपेंड देख के बताते हैं कि इसका जो फ्लावर का हेल्थ कैसा है। फ्लावर का उसके हेल्थ ऊपर कैसा डिपेंड। है, फ्लावर का हेल्थ कैसा है, और फ्लावर के हेल्थ से वो डिसाइड होता है कि उसका फल कैसे आने वाला है,
कितने फल आने वाले हैं। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जब फ्लावर आता है तभी होता है। मतलब उसका जो आप बोलते हैं ना, हमने खेती बेच दिया, तो खेती नहीं बेचते हो, वो खाली क्या प्रोडक्शन बेचते। तो जैसे उसी से अंदाज लगा लेते कि भाई फिर क्या होता है कि मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसमें जैसे हमारा बच्चा जो है तो ये हमारे लिए फ्लावर है, तो हम ये जो है ना उससे अंदाज लगा लेते कि हमारा ये फ्लावर जो है ना ये आज नहाया कि नहीं नहाया। ठीक है ना बच्चा, तो समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ध्यान में रखिए, जो भी हमारे से बताइए क्लियर कट बताइए। हम जो है लोग इतने साइकोलॉजिकली हम बच्चों को पहचान लेते हैं कि हम मना नियर अबाउट 99%, हम 100% का दावा करते ही नहीं हैं। ठीक है ना, हम लोग कोई ज्योतिषचारी और ये थोड़ी ना भविष्य मानने वाले थोड़ी ना, हम तो उसी से अंदाज लगा लेते कि भाई क्या है। तो ध्यान में रखिए, वो जो भविष्यवाणी बताते ये बताते वो तो आपका पहले प्रोफाइल लेके जाते, लेकिन हम लोग जो है आपका पूरा प्रोफाइल जानते हैं, समझ में। तो इसलिए बच्चे लोग आप ट्राई करिए कि कभी भी टीचर को आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि वो बोल देगा कि हाँ ठीक है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि वो बच्चा किस तरह का है, उसका प्रोफाइल जो है ना। मेरे पास आप सब लोगों का प्रोफाइल मैंने मांगा है, जिनका प्रोफाइल मेरे पास भी नहीं है उनका भी प्रोफाइल में हमारे दिमाग में होता है। प्रोफाइल मतलब जानते हो ना, प्रोफाइल मतलब आप कब में किस तरह से रिएक्ट कर सकते हो, आपकी आदतें क्या है, आप पढ़ाई करते हो कि नहीं है। हमारे को देखिए सवेरे सवेरे मैंने आया और एक लिस्ट बना दिया। ये लिस्ट कैसे बना दिया, मेरे को मैं जानता हूँ ना कौन कौन बच्चा रेगुलर आता है कौन कौन नहीं है। एक लिस्ट बना दिया और नियर अबाउट उसका 99% वो ही आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी निहाल तो ये आ गया, कल फिर से उसको याद दिलाना पड़ेगा, तो ऐसा रहता है ना। तो मैं हफ्ते भर के बाद तो स्कूल से भिजवा देंगे पे, तो ध्यान में रखिए। आज मैंने पढ़ाने के अलावा यही बात कर लिया, कोई बात नहीं, एक आध दिन होता है ऐसे, ठीक है ना। तो हरदम सही बोला करो, क्योंकि आपके टीचर जो है आपको अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। कोई काम में नहीं आता है, झूठ बोल के करोगे क्या। एक बात बताइए ना, जैसे मैंने आपको आज क्लास नहीं लेना है, मैंने बोल दिया मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है, क्या फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। एक बात बताइए, मुझे मूड नहीं है, कौन सा मेरा 10 ग्राम 15 ग्राम वेट बढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना बच्चे लोग। मैं तो जो है ना क्लास में कॉमेडी के तौर पे बोल देता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से सवेरे से झूठ बोलता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल ज़िंदगी में जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या कौन सा मैं काहे के लिए, मेरा कौन सा, मैं एकदम मेरा नौकरी जाने तक नहीं आया तो मैं नौकरी इसके बारे में झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम में एकदम लास्ट स्टेज पे ना पहुँचूँ तब तक मैं नहीं बोलता हूँ। मैं सामान्य तौर पे जो है वही बोलता हूँ। आप भी आदत लगाइए, फ़ायदा होगा आपको, ठीक है ना। बहुत बेनिफिट होता है। आदमी थोड़ा सा ये इसमें क्या होता है कि कभी कभी बदतमीज़ कहलाता है, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलाता है, लेकिन लास्ट में जो है ना लोग मान लेते कि सही अच्छा तो यही है। तो बच्चे लोग आज में थोड़ा सा निहाल के चलते इधर उधर की बात हो गई। निहाल को तो आज भी पढ़ने को मिला ही नहीं, अरे निहाल यस सर। आज तो पढ़ने को मिला ही नहीं तुझे, तू तो इतना लेट ज्वाइन किया, तब तक ये रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम हो गया था, उसके बाद तेरे चलते सब ये हो गया। तो तू आता है तभी भी वैसी समस्या है, नहीं आता है तो तभी भी तेरे को वही समस्या है, ठीक है ना। तो मैं कल से फिर तेरे को फ़ोन करूँ क्या सवेरे, कल रहेगा पीरियड तो नेक्स्ट टाइम नहीं सर, मैं आ जाऊंगा सर, मैं खुद ही आ जाऊंगा सर। अरे ऐसे ही बोल दिया, हाँ ऐसे बोल दिया। मेरा तो मूड रहा तो मैं कभी भी बात कर लेता हूँ ना। नहीं सर, चलेगा सर, मैं आ जाऊंगा सर। हाँ, मम्मी है घर में? नहीं सर, नहीं है। हाँ नहीं है, इसलिए तो इतना अच्छी तरह, नहीं तो अभी छुपा छुपा के रूम में जाके बात करता तू, ठीक है ना। तेरा 2 BHK की 3 BHK बच्चा? 2 BHK सर। 2 BHK तो भी एक रूम में जाके छुप छुप के बात करता होगा तो ताकि मम्मी को ना पता चले, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ओके बाय बच्चे लोग, हाँ बाय सर। बाय बाय। बाय बाय।